वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज मैं कक्षा 9 और 10 के लिए व्याकरण का अलंकार का भाग 1 लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ और अलंकार के भेद और अलंकार के प्रकार जो इस प्रकार है। अलंकार का अर्थ, अलंकार का मतलब है आभूषण या गहना। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यानी हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ के अंदर पद भाग होता है उसके अंदर जो शब्द होते हैं उनकी शोभा जो शब्द बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। इसमें अलंकार का मतलब गहना से और आभूषण से मतलब ये है, जिस प्रकार एक नारी गहनों के बिना सुंदर नहीं लगती, जैसे उसको गहने पहना दिए जाते हैं तो वो सुंदर लगती है, उसी प्रकार अगर पद के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में बहुत ही मधुर लगते हैं, उन्हें ही अलंकार कहते हैं। अब है अलंकार के प्रकार। पहला प्रकार है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दा अलंकार कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जब काव्य में शब्दों के द्वारा कुछ अलग सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है पद के भाग के अंदर, तब वह शब्दा अलंकार कहलाता है। अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के अंदर अर्थ के कारण सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार होता है। यानी काव्य का जो अर्थ होता है, अर्थ के कारण उसमें सौंदर्य उत्पन्न होता है या विशिष्ट चमत्कार होता है उसमें पढ़ने के बाद में, उस अर्थ को पढ़ने से हमें कुछ अलग सा महसूस होता है, हमें सौंदर्य की अनुभूति होती है, तो वह पर अर्थालंकार होता है। कक्षा 9 और 10 में महत्वपूर्ण अलंकार कुछ इस प्रकार है। शब्द अलंकार, जिसमें 3 प्रकार के हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। यहाँ पर कुछ आपको अलंकारों के बारे में मैंने बताया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगी और आपको समझाऊंगी कि कौन सा अनुप्रास और रूपक अलंकार है और कौन सा श्लेष अलंकार है। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा हम अगले PDF में करेंगे। धन्यवाद।